गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 7 में सब्जेक्ट हमारा है हिंदी। आपकी जो है अभी तक आप लोगों की जो दो एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। सबसे पहला जो लेसन था आपका मेरी भावना, जो कि कविता थी। उस कविता का हमने संदर्भ, प्रसंग सहित व्याख्या और उसकी जो एक्सरसाइज अभ्यास कार्य था वो भी हमने कंप्लीट। आज हम जो टॉपिक में पढ़ेंगे वो है आपका लेसन 3 है मेरी बशिया। तो आपने फर्स्ट लेसन मेरी भावना और दूसरा जो आपका टॉपिक लेसन था वो था दादी की घड़ी। आपने उसको भी कंप्लीट किया। इसके बाद आज जो हम अपनी बुक का सेट 3rd चैप्टर ले रहे हैं वो है पार्ट आपका 3 और वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू की मेरी बशिया। तो जो मेरी बशियत है वो क्या है, कहानी है या कविता है या आत्मकथा। तो जो मेरी वसियत जो आज का जो टॉपिक है वो एक संस्मरण है। ओके, तो आज हम अपने हिंदी सब्जेक्ट में पार्ट 3 और टॉपिक है मेरी, क्या है, मेरी वसियत। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का एक संस्मरण है जिन्होंने इसमें अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए हमें कुछ प्रेरणा दी है कि हम श्याम पांडे। यस मैम। आपको आवाज पहुंच रही है? यस मैम। ओके, तो आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो आपको मालूम है ना कौन सा है? यस मैम। हाँ, तो ये आपका लेसन 3 है और आपको अपनी बुक के बारे में तो पता ही है कि आपकी बुक कौन सी चलती है, भाषा भारती। यस मैम। ओके, तो आज हम लेसन 3 पढ़ने वाले। हमने फर्स्ट लेसन की एक्सरसाइज कंप्लीट की। कल हमने अपने वीडियो में सेकंड लेसन जो दादी की घड़ी थी उसको भी हमने कंप्लीट किया है, उस लेसन को भी। आज हम जो 3rd लेसन पढ़ने वाले हैं वो है मेरी वसियत। तो मेरी वसियत मैं सबसे पहले इस लेसन को पढ़ने से पहले हम पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम तो आपने सुना ही होगा, उनके बारे में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ओके, और इसके बाद हम जो है इस लेसन को, इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का नाम आप जानते ही होंगे।
अब इनका जन्म कहाँ हुआ? ओके, तो इनका जन्म कोई बता सकता है कहाँ पर हुआ, किस शहर में हुआ? किसी को मालूम है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर सन 1889 में इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ। इसका पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म इलाहाबाद में हुआ, लेकिन कब हुआ वो आपको डेट याद रखनी है, 14 नवंबर सन 1889। ओके, और कहाँ पर हुआ? इलाहाबाद में। इसके बाद अब हम इनके पिता, इनकी माता, इनकी पत्नी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि इनके पिता का क्या नाम था। तो आपने इनके पिता का नाम सुना ही होगा, मोतीलाल नेहरू, जो कि एक धनी परिवार से बिलोंग करते थे, ब्राह्मण परिवार से थे, और वो एक बैरिस्टर थे, है ना। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पिता का नाम था मोतीलाल नेहरू और उनकी माता का नाम था स्वरूप रानी। इसके बाद उनकी शादी हुई और उनकी पत्नी का नाम था कमला नेहरू। अब इनका थोड़ा सा और परिचय ले लेते हैं। हमने जन्म मृत्यु भी पढ़ा, उनकी परिवार के बारे में भी पढ़ा, थोड़ा सा उनकी मृत्यु और थोड़ा सा एक रिलेशन लाइन में है। जैसे 27 मई 1964 को उनकी मृत्यु हुई, आपको इतना याद रखना है। उनका जन्म, उनकी मृत्यु। यदि पूछा जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जीवन परिचय बताइए, तो जीवन परिचय में आपको बताना है उनका जन्म कहाँ हुआ, उनकी मृत्यु किस सन में हुई, और उनकी माता, पिता, उनकी पत्नी का नाम, और इसके बाद इनका और थोड़ा सा परिचय हम दे सकते हैं कि इन्होंने कहाँ से पढ़ाई अपनी की। पहले इन्होंने जो है बैरिस्टर की पदवी तो ली, फिर बाद में इन्होंने वकालत भी की, है ना। तो ये थोड़ा सा उनका जीवन परिचय है। इसके बाद हम अपने जो थर्ड लेसन है आपका, मेरी वसीयत, ये किसके बारे में है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में। इन्होंने मेरी वसीयत, आपने वसीयत का नाम तो सुना ही होगा कि पहले लोग अपनी वसीयत बना लेते थे, अपनी प्रॉपर्टी का पूरा ब्यौरा तैयार कर लेते थे कि मैं किसको क्या दूंगा, समझते हो ना, वसीयत बनाना, प्रॉपर्टी का पूरा ब्यौरा तैयार कर लेना कि किसको क्या देना है, क्या नहीं देना। लेकिन यहाँ पर जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने मेरी वसीयत, जो एक संस्मरण लिखा, वो अपनी आत्मकथा के रूप, अपनी जीवन के बारे में आत्मकथा के रूप में लिखा। वो चाहते हैं कि मैं, अगर मेरी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो मेरी जो राख, मुझे जलाया जाएगा, तो मेरी राख को आप कहाँ कहाँ पर फेंकेंगे। उन्होंने अपनी, जब वो जिंदा थे तो उन्होंने अपनी वसीयत पहले से ही लिख दी थी कि मेरी भावना ये है कि मेरे राख के साथ मेरी जो मिट्टी पंचतत्व में जब मैं विलीन हो जाऊंगा, तो मेरी राख के साथ आप क्या करेंगे, कहाँ कहाँ डालना है, ये उन्होंने बताया। उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी का ब्यौरा नहीं दिया वहां, उन्होंने जो है अपनी, जो उनकी देशभक्ति की भावना उनके अंदर थी, उसके प्रति उन्होंने कहा है कि यदि मेरा शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाएगा, तो आप मेरी मिट्टी के साथ क्या करेंगे, कहाँ कहाँ आप उस राख को फैलाएंगे। इसी के बारे में ये जो मेरी वसीयत आपका लेसन में इसी के बारे में। ओके, आप लोग अनम्यूट म्यूट किए हो तो आवाज कैसे आएगी इधर? और आप श्याम पांडे, आपकी तो आवाज आ रही है, आपका नाम ही शो नहीं कर रहा, क्या नाम है मैम मेरा?
आपका तो श्याम लिखा है, ओके, लेकिन जो सेकंड पार्टिसिपेट यहाँ पे हो रहा है शो कर रहा है, उसका नाम ही समझ में नहीं आ रहा है। सतीश, सतीश मैम। सतीश पांडे। चलिए, तो अब हम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में पढ़ चुके हैं, और दूसरी बात ये है कि इस लेसन को पढ़ने के पहले हम क्या करेंगे, इस लेसन में आए हुए जो हमारे शब्दार्थ, कुछ शब्द ऐसे आएंगे जिनका अर्थ हमें मालूम होना क्या है, जरूरी है। तो सबसे पहला जो हमारा शब्द है वो है मुमकिन। तो मुमकिन का अर्थ क्या होता है? मुमकिन होना मीन्स संभव। दूसरा आपका शब्द है कीमती। कहते हैं ना ये वस्तु बड़ी ही कीमती है। मूल्यवान होना, है ना, कीमती का अर्थ होता है मूल्यवान होना। तीसरा है एहसान। एहसान तो आप सब सुने ही होंगे, इसका अर्थ क्या होता है? एहसान का अर्थ होता है उपकार करना, है ना, एहसान, उपकार। और मुमकिन मतलब संभव, और कीमती का अर्थ होता है मूल्यवान। फिर है शरीक होना। शरीक का मतलब होता है, कहते हैं ना, उस चीज में सम्मिलित होना। शरीक हुए आप सभी लोग, तो शरीक का अर्थ होता है सम्मिलित होना। अब है कामयाबी। कामयाबी का अर्थ क्या होता है, कोई जानता है? कामयाबी सफल होना। सब कुछ भूल गए हो क्या? सफल होना। कामयाबी का मतलब होता है अपनी जो आपकी मंजिल है उसको पा लेना, है ना। तो कामयाबी का मतलब होता है सफलता। सफलता भी नहीं जानते हो ना। रस्में, रस्में का अर्थ क्या होता? रीति रिवाज, ओके। इसके बाद है साबित। यस मैम। साबित करना मतलब सिद्ध करना। और बेशुमार, अनगणित मतलब जिसकी कोई गिनती नहीं, बेशुमार। इसको शायद सुनते भी होंगे, ये शब्द बहुत ही कॉमन शब्द है। ताल्लुक, ये उर्दू के शब्द है। ताल्लुक, संबंध रखना। इसके बाद है ख्याल, विचार। पौराणिक, पुराणों से। स्मृतियां, यादें। मोहब्बत, प्रेम। आहिस्ता, धीरे धीरे। दरखास्त, निवेदन, ये भी उर्दू का शब्द है। आकांक्षा, इच्छा। कद्र, सम्मान। सिलसिला, क्रम से चलना, ओके। विरासत, वो है धरोहर। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है? विरासत है। यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की विरासत है, जो उन्होंने अपने संस्मरण मतलब अपनी कथा, अपनी आत्मकथा, जीवन के बारे में उन्होंने संस्मरण विचार करते हुए लिखा है कि हम क्या चाहते हैं। आप भी कभी अपने बारे में विचार करके डायरी में नोट किया करिए कि हम क्या चाहते हैं, कितने घंटे पढ़ना चाहते हैं, कितने घंटे खेलना चाहते हैं। ये अपने जीवन के बारे में संस्मरण करना है, अपने जीवन के बारे में सोचना है कि आप आगे क्या चाहते हो अपने जीवन में, है ना। तो ऐसे ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने जीवन के बारे में एक जो वसीयत लिखी है वो हमारे लिए क्या है? विरासत है, धरोहर है। इसीलिए हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं कि जिससे कि हमें कुछ सीख मिले, ओके। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में थोड़ा सा है। जवाहरलाल नेहरू भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के केवल प्रमुख नायक ही नहीं थे। नायक का अर्थ जानते हो ना, करता धरता, जो वही नहीं थे, बल्कि अपितु आधुनिक युग के निर्माता भी थे।
जो वो है जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था तो उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का बड़ा सहयोग रहा, लेकिन वो स्वतंत्रता संग्राम के नायक नहीं थे, बल्कि आधुनिक जो समय चल रहा है उसके भी वो नायक थे, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी बातें सोच समझकर पहले लिखी थी कि जो आज हमारे वर्तमान समय में हमारे लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुई है। उन्होंने देश के अंतरराष्ट्रीय संबंध, राष्ट्रीय एकता, कश्मीर समस्या जैसे विषयों पर चिंतन को एक नवीन दिशा दी है। जो कश्मीर की समस्या थी आप अभी तक भी सुन रहे हो और शायद सुनते ही जाओगे हमेशा, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे उनके जो पिता थे वो पंडित थे मोतीलाल नेहरू, और वो कहाँ के पंडित थे? वो कश्मीरी पंडित थे। तो इसीलिए उनके समय से ये जो समस्या चल रही है, कौन सी समस्या? कश्मीरी समस्या। तो उन्होंने इस समस्या पर चिंतन कर एक नई दिशा प्रदान की थी और उनका मानना था कि देश के जो अंतरराष्ट्रीय संबंध होते हैं, विदेशों से संबंध होते हैं, पूरे विश्व से जो संबंध होते हैं उनको अंतरराष्ट्रीय संबंध। तो उनका कहना था कि देश के अंतरराष्ट्रीय संबंध, राष्ट्रीय एकता और कश्मीरी समस्या, ये जो विषय थे इनके लिए उन्होंने बहुत ही चिंतन किया और वो इस चीज को लेकर चिंतित भी रहते थे कि भारत के अंतरराष्ट्रीय संबंध कैसे होने चाहिए, राष्ट्रीय एकता हमारे भारत में कैसे हम बनाए रख सकते हैं, कश्मीरी समस्या को हम कैसे सुलझा सकते हैं। उन्होंने जो है इस चीज पर चिंतन भी किया और अपने कुछ विचार भी उन्होंने रखे। भारत एक खोज, हमेशा याद रखना, भारत एक खोज इनकी प्रसिद्ध पुस्तकों में से एक है। कभी भी आपको जनरल नॉलेज में यदि पूछा जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की प्रसिद्ध जो पुस्तक है, सबसे प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? भारत एक खोज है, ये इनकी प्रसिद्ध क्या है? प्रसिद्ध इनकी पुस्तक है। ओके, तो इसके बाद आखिरी वसीयत उनके देश प्रेम एवं स्वतंत्र विचारों का अनुपम उदाहरण है। उन्होंने जो मेरी वसीयत, ये अपनी अंतिम दिनों में लिखी, जब उनका समय मृत्यु आने वाली थी उसके पहले उन्होंने अंतिम वसीयत लिखी जिसको हम पढ़ रहे हैं, मेरी वसीयत। तो उन्होंने क्या है, जब ये वसीयत लिखी तो इसमें हमें क्या मिलता है? देश प्रेम। इसमें उन्होंने जो वसीयत में जितनी भी बातें लिखी वो किसके प्रति है? देश प्रेम को जागृत करती है और स्वतंत्र विचारों का इसमें हमें अनुपम उदाहरण देखने को मिलता है। इसमें मेरी वसीयत में आपको सबसे पहले तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म, मृत्यु, उनके माता पिता, उनकी पत्नी का नाम, ये आपको याद रखना, उनका जन्म कहाँ किस शहर में हुआ। इसके बाद उनकी प्रमुख जो उनकी जो पुस्तक है जो विश्व में प्रसिद्ध हुई, उस पुस्तक का नाम और जो उन्होंने आखिरी वसीयत लिखी वो हमें क्या क्या प्रेरणा प्रदान करती है, ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। ओके, इसके बाद लेसन में है मुझे मेरे देश की जनता ने, क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि मुझे मेरी देश की जनता ने, मेरे हिंदुस्तानी भाइयों ने, बहनों ने इतना मुझे प्रेम और इतनी मोहब्बत, मतलब मोहब्बत का अर्थ होता है प्रेम, जो आपके हमने शब्दार्थ में बनाया है अभी, कि वो कहते हैं कि मेरे देशवासियों ने, मतलब मेरी भारत की जनता ने, जनता में कौन कौन आ रहा? मेरे बहन, मतलब मेरी बहनें, मेरे भाई, इन्होंने मुझे इतना प्रेम दिया है, इतनी मोहब्बत दी है
कि चाहे जितना कुछ करूं वह उनके लिए, मैं चाहे जितना भी कुछ करूं लेकिन उनके लिए एक छोटे उनके प्रेम के हिस्से के बराबर एक छोटा सा भी हिस्सा हम ले लें तो हम उसका बदला नहीं चुका सकते हैं। सच तो यह है कि प्रेम इतनी कीमती चीज है कि इसके बदले में कुछ देना मुमकिन नहीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि भारत की जनता ने हमें जितना प्रेम मोहब्बत दी है, यदि मैं उसके प्रेम के बदले में कितना भी सब कुछ कर दूं, लेकिन यदि मैं अगर इतना सब कुछ करने के बावजूद भी मैं उनके प्रेम का एक छोटा सा टुकड़ा भी उन्हें एहसान के बदले में उनका एहसान नहीं उतार सकता। तो वो यही कह रहे हैं कि इस दुनिया में बहुत से लोग हुए हैं जिनको अच्छा समझकर, बड़ा मानकर उनका आदर किया गया। आपने अपने इतिहास में पढ़ा ही होगा कि बहुत से लोग ऐसे हैं और आज भी हैं कि जिनको हम बड़ा मानते हैं, बड़ा मानकर हमने उनको पूजा भी, है ना, और अच्छा भी समझा। लेकिन भारत के लोगों ने छोटे और बड़े, अमीर और गरीब, सब तबकों के बहनों और भाइयों ने मुझे इतना ज्यादा प्यार किया है कि जिसका मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि भारत के चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, कोई भी लोग हो, सभी लोगों ने मुझे इतना प्रेम दिया है कि मैं उनके प्रेम का जो बदला चुका नहीं सकता, उनके प्रेम का एहसान क्या नहीं कर सकता, चुका नहीं सकता। जिससे मैं, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कह रहे हैं कि उन्होंने मुझे इतना प्रेम बेशुमार दिया है कि मैं उनके इस प्रेम में क्या है, मैं इनके जो प्रेम दिया उसमें मैं दब गया हूँ। मैं आशा करता हूँ कि मैं अपने जीवन के बाकी वर्षों में अपने देशवासियों की सेवा करता रहूं और उनके प्रेम के योग्य साबित हो जाऊं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि उन्होंने हमें, भारत की जनता ने इतना प्रेम दिया है कि मैं उनके एहसान के तले दब गया हूँ। लेकिन वो कहते हैं कि मेरा जीवन जितना बाकी है, मेरे जो जीवन के बाकी समय है मेरे पास, वो मैं क्या करूंगा, उनकी उस समय में मैं उन भारतवासियों, देशवासियों की सेवा करूंगा, उनके प्रेम के योग्य साबित होऊंगा। बेशुमार दोस्तों और साथियों के मेरे ऊपर और भी ज्यादा एहसान है। हम बड़े बड़े कामों में एक दूसरे के साथ रहे, मिलजुल कर काम किया करें। यह तो होता ही है कि जब बड़े काम किए जाते हैं तो उनमें कामयाबी भी होती है और नाकामी भी होती है, मगर हम सब शरीक रहे कामयाबी की खुशी में भी और नाकामी की दुखी में भी। कहने का तात्पर्य पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का है कि जब हम कोई बड़ा काम करते हैं तो बड़े काम को हम अकेले नहीं कर सकते, हमें बहुत से लोगों की आवश्यकता होती है। और जब हम काम तो ले लेते हैं लेकिन हम ये नहीं जानते कि उस काम को करने में हमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। हम कभी, लेकिन हम ये भी मान के नहीं काम करते कि भाई हम इसमें असफल हो जाएंगे। हमें हमेशा ये मान के काम करना पड़ता है, कोई भी काम जब हम अपने हाथ में लेते हैं तो हम इसमें सफल होंगे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी यही कहना चाह रहे हैं कि जब हम बड़े से बड़े कामों को करते हैं तो हमें उसमें बहुत से लोगों की आवश्यकता होती है, मिलजुल कर हम काम करते हैं। लेकिन यदि हमें उसमें सफलता ना मिले तो हमें उन लोगों का मजाक नहीं बनाना है। मतलब अगर उन्हें सफलता ना मिलने का दुख है तो हमें उसके, उनके दुख में शरीक होना है। यदि उनको सफलता मिल जाती है तो हमें उनके, जो उनको खुशी मिल रही है उसमें हमें शरीक होना है। कहने का तात्पर्य पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का है कि जब हम बड़े से बड़े काम करते हैं तो हमें हमेशा मिलजुल कर करना है। जब हम मिलजुल कर काम करते हैं तो हमें क्या सीखना है कि उनका यदि दुख है तो मैं दुख में सम्मिलित होना, अगर उनका सुख है, अगर उस चीज में सफलता मिल रही है, वो खुश है तो हमें खुश होना है। इसके बाद
मैं चाहता हूँ और सच्चे दिल से चाहता हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ और सच्चे दिल से चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद कोई धार्मिक रस्में अदा ना की जाए। सबसे पहले उन्होंने अपनी वसीयत में जो लिखा है वो यही लिखा है कि मैं चाहता हूँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि यदि मैं मरता हूँ, ठीक है, और मेरे मरने के बाद कोई भी धार्मिक जो रस्में होती हैं, मरने के बाद आपने देखा ही होगा कि जो भी हिंदू धर्म में अलग, मुस्लिम में अलग, सिख में अलग, सभी धर्म में क्या होती है, कुछ रस्में होती हैं। विवाह के समय, मृत्यु के समय, जन्म के समय। तो यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने यही बताया है कि जब मैं मरता हूँ तो मेरे मरने के बाद कोई भी धार्मिक रस्में अदा ना की जाए। मैं ऐसी बातों को मानता नहीं हूँ और सिर्फ रस्म समझकर उनमें बंध जाना। उनका कहना है कि मैं किसी प्रकार की जो रस्में होती है, रीति रिवाज होती है, मैं उनको मानता नहीं हूँ। उनका कहना था कि अगर हम रस्में रीति रिवाजों को मानते हैं तो हम उसमें बंध जाते हैं, धोखे में पड़ना मानता हूँ। उनका कहना था कि हम रस्मों में बंध जाते हैं और रस्में क्या है, धोखा देने वाली होती है, हम धोखे में पड़ जाते हैं। मेरी इच्छा है कि जब मैं मर जाऊं तो मेरा दाह संस्कार कर दिया जाए। उनका कहना था कि जब मैं मरूं तो क्या है, उनको दाह संस्कार किया जाएगा। हिंदू धर्म में दाह संस्कार होता है, तो उन्होंने कहा था कि दाह संस्कार करके अगर विदेश में मरूं, यदि मेरा दाह संस्कार होगा मरने के बाद, यदि मैं विदेश में मरूं तो मेरा जो शरीर है वहां जला दिया जाए और मेरी अस्थियां जो है, अगर मैं विदेश में मरता हूँ तो जला तो दिया जाए, लेकिन क्या है, मरने के बाद मेरा अंतिम संस्कार किया जाए तो जला दिया जाए। लेकिन जहां विदेश में भी मरूं तो मेरी जो अस्थियां हैं वो कहाँ पर आपको लाना है, इलाहाबाद। इलाहाबाद समझते हो ना, प्रयागराज जिसको कर दिया गया है इलाहाबाद के। वो इसलिए नहीं कहना है कि इलाहाबाद में सबकी अस्थियां वहां पर विसर्जन किया जाता है अस्थियों का, वो उससे नहीं, क्योंकि उनका जन्म हुआ है तो अपनी मातृभूमि पे एक बार आना जरूर चाहते। उन्होंने यही कहा है कि मैं यदि विदेश में मरता हूँ तो मुझे जला दिया जाए, लेकिन मेरी जो अस्थियां हैं वो इलाहाबाद भेज दी जाए। उसमें से मुट्ठी भर, अब जो अस्थियां हैं, अस्थियों में क्या बचता है, राखी बचती है ना, बाकी सब कुछ जल जाता है। तो वो कह रहा है कि एक मुट्ठी भर अस्थियां मेरी गंगा में डाल दी जाए और उनके बड़े हिस्से के साथ क्या किया जाए, अब जो छोटी अस्थियां बची हैं उनको तो हमने मुट्ठी कर गंगा में डाल दिया, अब और जो बड़ी बड़ी अस्थियां बचेंगी अब उनका वो क्या कह रहे हैं, मैं आगे बता रहा हूँ, उनका कुछ भी हिस्सा किसी हालात में बचाकर ना रखा जाए। उनका कहना है कि जो अस्थियां हैं उनमें से एक मुट्ठी तो गंगा में डाल दी जाए और जो गंगा के बाद जो हमारी अस्थियां बचती उनको बेकार ना गवाया जाए और ना ही उन्हें बचाकर रखा जाए। उनका कहना है कि गंगा में अस्थियों का कुछ हिस्सा डालने के बाद इच्छा के पीछे जहां तक मेरा ताल्लुक है कोई धार्मिक ख्याल नहीं। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में, आपका ये जो टॉपिक है मेरी वसीयत, उसको हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।